माह ज़िलहज्जा इस्लामी साल का 12वां महीना, निहायत खैर व बरकत, अज़मत और हुर्मत वाला महीना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। उन 4 महीनों में से एक महीना है माह ज़िलहज्जा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस माह मुहतरम के इब्तदाई 10 दिनों की अशराए अव्वल की इसकी रातों की कसम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में याद फरमाई है। चुनांचे इरशाद रब्बानी है वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है फ़जर की और 10 रातों की। लयालिन अश्र के मुताल्लिक़ मुफस्सिरीन की एक जमाअत जिसमें हज़रत अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन जैसी अजिल्ला सहाबा की जमाअत है। इरशाद फरमाते हैं लयालिन अश्र से मुराद माह ज़िलहज्जा की इब्तिदाई 10 रातें हैं। ये बहुत अज़मत वाले दिन और बरकत वाली रातें हैं। इस माह मुहतरम की अज़मत का अंदाज़ा इस हदीस पाक से लगाएं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं कि नेक अमल इसमें इन अय्याम अशरा से अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा महबूब हों। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? फरमाया जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं, मगर वो मुजाहिद जो अपनी जान और माल लेकर निकला और कुछ भी वापस ना लाए, यानी शहीद हो जाए, तो फ़कत वो मुजाहिद इसमें अफजलियत वाला कहलाएगा। इस हदीस पाक की थोड़ी सी डेफिनेशन समझें। नेक अमल आम दिनों में किया जाए, माह ज़िलहज्जा के अशराए अव्वल में किया जाए। अशराए अव्वल से मुराद माह ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन हैं। तो जो आम दिनों में नेक अमल किया गया, महबूब तो अल्लाह ताला को वो भी है, लेकिन इन 10 दिनों में जो अमल किया जाए तो वो और दिनों में किए जाने वाले अमाल से ज़्यादा अल्लाह ताला को महबूब है। और कितना महबूब है मवाज़ना इस बात से लगाएं कि और दिनों में अगर कोई जिहाद में निकला तो वो भी इतना अफजल अमल नहीं किया कि जितना इन 10 दिनों में नेकियां करना अफजल है। हाँ, फ़कत ऐसा मुजाहिद जो अपनी जान और माल लेकर निकला और कुछ भी वापस ना लाया, यानी शहीद हो गया, तो वो अफजलियत में इन 10 दिनों में किए जाने वाले अमाल से अफजलियत में बढ़ जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, एक रिवायत के रावी, कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई दिन ज़्यादा महबूब नहीं अल्लाह ताला की तरफ के इबादत उनमें की जाए इन 10 दिनों ज़िलहज्जा से। यानी अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में इबादत करना बहुत ही पसंद है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए, उसकी तस्बीह तक़दीस की जाए, उसकी बारगाह में सर्व सुजूद हुआ जाए, उसकी रज़ा वाले कामों को किया जाए। और दिनों में भी अल्लाह को पसंद है, लेकिन इन 10 दिनों में ख़ास कर जो आमाल सालिह बजा लाते हैं उनको अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत ज़्यादा शर्फ़ कबूलियत है। और कितनी कबूलियत है मज़ीद सुने। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन 10 दिनों में से अगर किसी दिन का रोज़ा रखा जाए तो एक रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर है। और इसकी एक रात का क़ियाम साल भर की रातों के क़ियाम के बराबर है। एक आदमी साल भर क़ियाम करे, यानी सारी रात क़ियाम करे, सारी रात इबादतें करे, और कोई शख्स इन 10 दिनों की किसी एक रात में इबादत कर ले तो वो साल भर की क़ियाम करने वाले के बराबर एक रात में हो गया। तो इतनी इसकी फ़जीलत और इतनी बरकतों वाला ये अशराए अव्वल है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ताला ने ये माह मुहतरम और इसका अशराए अव्वल जो इस उम्मत को अता फ़रमाया,
ये बहुत बड़ी बरकतों और सआदतों का मूजिब है। मनक़ूल है कि जो शख्स इन 10 अय्याम की यानी माह ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों की इज़्ज़त करता है, इज़्ज़त करता है से मुराद ये कि खुसूसियत के साथ इसमें गुनाहों से बचता है, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को दूर करता है और खुसूसियत के साथ इसमें कोई इबादत का अमल बजा लाता है, इनकी ताज़ीम करता है, इनमें रोज़े रखता है, खुसूसियत के साथ इबादत बजा लाता है, तो ये इज़्ज़त करना है। और जो इन 10 दिनों की इज़्ज़त करता है अल्लाह ताला उसे 10 बरकतें अता फ़रमाता है। कौन कौन सी 10 बरकतें? पहली बरकत ये कि इन 10 दिनों की इज़्ज़त करने की बरकत से अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता फ़रमाता है। दूसरी बरकत ये, इन 10 दिनों की इज़्ज़त करने की बरकत से अल्लाह ताला उसके माल हलाल में इजाफ़ा फ़रमाता है। तीसरी बरकत ये, इन 10 दिनों की इज़्ज़त करने की बरकत से अल्लाह ताला उसके अहलो इयाल की हिफाजत फ़रमाता है। चौथी बरकत ये, इन 10 दिनों की इज़्ज़त करने के अमल को अल्लाह ताला उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। पाँचवीं बरकत ये कि इन 10 दिनों की इज़्ज़त करने के अमल से की बरकत से इन 10 दिनों की इज़्ज़त करने की बरकत से अल्लाह ताला उसकी नेकियों में इजाफ़ा फरमाता है। छठी बरकत ये कि इन 10 दिनों की इज़्ज़त करने की बरकत से अल्लाह ताला उसकी नज़ा में आसानी फरमाता है। सातवीं बरकत ये कि इन 10 दिनों की इज़्ज़त करने की बरकत से अल्लाह ताला उसे ज़ुल्मात से बचाता है और उसे रोशनी नूर अता फरमाता है। जुल्मत से मुराद जलालत और गुमराही का अंधेरा भी हो सकता है, कब्र का अंधेरा भी हो सकता है, हशर का अंधेरा भी हो सकता है। तो सिद्क़े नियत से अल्लाह की रज़ा के तालिब होकर इन 10 दिनों की जो इज़्ज़त करता है तो अल्लाह ताला दुनिया में उसे जलालत और गुमराही के अंधेरे से बचाता है और नूर ईमान की रोशनी की बरकतों में उसे शादो आबाद रखता है। और ऐसा शख्स जब दुनिया से रुखसत होता है तो इन 10 दिनों की बरकत की इज़्ज़त करने की बरकत से अल्लाह ताला उसकी कब्र के अंधेरे को दूर फरमाता है और मैदान क़ियामत के अंधेरे से भी उसे महफूज फरमाता है और अपने नूर से मामूर जन्नत में उसे जगह अता फरमाता है। इन 10 दिनों की इज़्ज़त करने की बरकत से 8वीं बरकत अल्लाह ताला जो उसे अता फरमाता है, इन 10 दिनों की इज़्ज़त जो उसने की तो ये अमल इतना वज़नी हो जाएगा कि मीज़ान अमल पर, मैदान क़ियामत में मीज़ान अमल पर इसका ये अमल वज़नदार होगा। 9वीं बरकत, इन 10 दिनों की जो इज़्ज़त करता है तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख के तमाम तबक़ात से नजात अता फ़रमाता है। और 10वीं और आखिरी बरकत ये कि जो इन 10 दिनों की इज़्ज़त करता है अल्लाह ताला जन्नत में उसके दरजात बुलंद फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन और सामिईन, कैसी बरकतें हैं! ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि उस करीम जल्ला जलालुहु ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस उम्मत को ऐसी ऐसी बरकत वाले टाइम, ऐसी ऐसी बरकत वाले वक्त, ऐसी ऐसी बरकतों वाले महीने और अय्याम अता फ़रमाए हैं कि उम्र कलील हैं, थोड़ी थोड़ी उम्र वाले हैं, तो इनके दिनों में ऐसी बरकत दे दी है कि एक एक दिन, 2-2 दिन, 10-10 दिन की तुम इज़्ज़त कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें कई 100 साल वाली बरकतें इन दिनों की इज़्ज़त करने की बरकत से अता फरमा देगा। इन दिनों की अज़मतों को उजागर करते हुए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से भी इसको ज़ाहिर फरमाया है। चुनाचे उम्मुल मुमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों को कभी तर्क नहीं फरमाया। कौन सी 4 चीज़ें? नंबर 1, आशूरा का रोज़ा, 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े रखने को कभी तर्क नहीं फरमाया। माह ज़िलहज्जा के इब्तदाई 9 दिनों के रोज़े को कभी तर्क नहीं फरमाया। हर महीने में 3 दिन के रोज़े को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तर्क नहीं फरमाया और फजर से पहले 2 रकातों को कभी तर्क नहीं फरमाया। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तर्क नहीं
नहीं फरमाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से भी समझें कि इस माह मुहतरम के इब्तिदाई 10 दिन कितने बरकत वाले 10 दिन हैं। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि इन 10 दिनों की कदर करे, इनकी ताज़ीम बजा लाए, इनकी इज़्ज़त करे। अल्लाह ताला की बारगाह आली से बेशुमार बरकतें पाने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।